भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लाखों की संख्या में देशभक्तों ने अपने त्याग और बलिदान से इतिहास में अपना स्थान बनाया है। उत्तराखंड राज्य का भी स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णिम इतिहास रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई तो उत्तराखंड के अधिसंख्य रणबांकुरों ने इस सेना की सदस्यता लेकर देश रक्षा करने की ठानी। इसी क्रम में नाम आता है उत्तराखंड के जौनसार बावर के वीर सपूत शहीद केसरी चंद का, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने साथ साथ जौनसार और उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में अंकित करा दिया। अमर शहीद वीर केसरी चंद जी का जन्म 1 नवंबर 1920 को जौनसार बावर के क्यावा गांव में पम0 शिवदत्त के घर पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विकासनगर में हुई। 1938 में D0A0V0 कॉलेज देहरादून से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर इसी कॉलेज में इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई जारी रखी। केसरी चंद जी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। खेलकूद में भी इनकी विशेष रुचि थी, इस कारण वे टोली नायक रहा करते थे। नेतृत्व के गुण और देश प्रेम की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। देश में स्वतंत्रता आंदोलन की सुगबुगाहट के चलते केसरी चंद पढ़ाई के साथ साथ कांग्रेस की सभाओं और कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहते थे। इंटर की परीक्षा पूर्ण किए बिना ही केसरी चंद जी 10 अप्रैल 1941 को रॉयल इंडिया आर्मी सर्विस कोर में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर चल रहा था। केसरी चंद को 29 अक्टूबर 1941 को मलाया के युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया गया, जहां पर जापानी फौज द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। केसरी चंद जी ऐसे वीर सिपाही थे जिनके हृदय में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" के नारे से प्रभावित होकर यह आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इनके भीतर अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम, जोखिम उठाने की क्षमता, दृढ़ संकल्प शक्ति का ज्वार देखकर इन्हें आज़ाद हिंद फौज में जोखिम भरे कार्य सौंपे गए, जिनका इन्होंने कुशलता से संपादन किया। इम्फाल के मोर्चे पर एक पुल उड़ाने के प्रयास में ब्रिटिश फौज ने इन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर दिल्ली की जिला जेल भेज दिया। वहां पर ब्रिटिश राज्य और सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध में इन पर मुकदमा चलाया गया और मृत्यु दंड की सजा दी गई। मात्र 24 वर्ष 6 माह की अल्पायु में यह अमर बलिदानी 3 मई 1945 को आतताई ब्रिटिश सरकार के आगे घुटने न टेककर हंसते हंसते भारत माता की जय और जय हिंद का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया। वीर केसरी चंद की शहादत ने न केवल भारतवर्ष का मान बढ़ाया, वरन उत्तराखंड और जौनसार बावर का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भले ही उनकी शहादत को सरकारों ने भुला दिया हो, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें और उनकी शहादत को नहीं भुलाया। उनकी पुण्य स्मृति में आज भी चक्राता के पास रामताल गार्डन चौलीथात में प्रतिवर्ष एक मेला लगता है, जिसमें हजारों लाखों लोग अपने वीर सपूत को नमन करने आते हैं। जौनसारी लोकगीत हारुल में भी इनकी शहादत को सम्मान दिया जाता है।